Yeah. नमस्ते एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द मैजिक बुक रीडिंग सेशन। हम पढ़ रहे हैं रोंडा बर्न की बुक द मैजिक और आज हम हैं डे 3 पर। जैसे मैंने पिछले क्लास में कहा था कि जब आप मोबाइल चार्ज पे रखते हो, प्लग इन करते हो, लेकिन अगर आप स्विच ऑन नहीं करते तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, मोबाइल चार्ज नहीं होगा। उसी तरह से आप ये सेशन तो अटेंड कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव फील हो रहा है, लेकिन आपके वो जो सपने हैं जो आपने डे 1 पे लिखे हैं, योर डिजायर्स व्हाट यू वांट, यू विल नॉट अकम्प्लिश, आपको तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आपने असाइनमेंट नहीं किया है। अब ये क्या असाइनमेंट है? ओमकार अनमोल सोचेंगे हे भगवान, में पूरा साल भर टीचर्स पीछे पड़े रहे, असाइनमेंट करो असाइनमेंट करो, और अब वापस वैकेशन में ये क्या, इसमें भी असाइनमेंट। तो इट इज नॉट अ वेरी बिग डील, इट्स जस्ट सिंपल थिंग। उठने के साथ, ये जैसे बुक है मेरी अभी खत्म हुए लिखकर, डे 3 लिख के, करेक्ट। तो उठने के साथ आपको सिर्फ लिखना है आई एम ग्रेटफुल टू डैश फॉर डैश या बिकॉज डैश। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट दीज प्रैक्टिसेस सिंपल। और सोते वक्त हाथ में मैजिक रॉक लेते हुए आपको सिर्फ कहना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मतलब आपको बेस्ट चीज जो भी पूरे दिन में हुई वो आपको याद करनी है और उसके लिए आपको धन्यवाद कहना है। इससे आपके सारे डिजायर्स पूरे होंगे। अब ये क्यों बोल रही है प्रगति? क्या मुझे रॉन्डा बर्न ने कुछ बोला है, किसी ने कुछ कहा है? मैं इसलिए बोल रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे ये सब मिला है। एवरीथिंग, माई लाइफ हैज चेंज, इट्स टर्न अबाउट। और जब आपकी जिंदगी चेंज होती है ना, कुछ अच्छा मिलता है, आप चाहते हो कि दूसरों को भी मिले, और चाहना ही चाहिए और देना ही चाहिए। वो ले ना ले ये उनके ऊपर है, लेकिन देना आपका काम है, करेक्ट, बिकॉज यू हैव रिसीव्ड इट। मेरे जितने ट्रैवल प्लान्स थे दोस्तों, मणिकर्णिका घाट, मैंने कहीं पढ़ा था मणिकर्णिका घाट के बारे में, करेक्ट। बुक्स में पोयम पढ़ाई थी एक मैंने कहीं क्लास में, तो मैंने कहा था यार मणिकर्णिका घाट देखना चाहिए, बनारस में है। वहां जाकर आई। लद्दाख, मेरा 8 स्टैंडर्ड मैंने एक किताब पढ़ी थी, रीडर्स डाइजेस्ट आता था, अभी भी आता है शायद, तब मैंने लद्दाख के ऊपर आर्टिकल पढ़ा था। छोटी थी 8 स्टैंडर्ड में, वाह क्या चीज होगी यार, वो स्नो में कैसे लगता होगा। और वहां जाकर है, क्योंकि आई एम फ्रॉम मुंबई, हमारे यहाँ तो कभी बर्फ गिरेगी नहीं, गिरती नहीं। तो वो लद्दाख जाकर आई मैं, केरला जाके आई, गॉड्स ओन कंट्री। ऑल माई जितना जो जो लिख रही हूँ बस वो हो रहा है। इट्स लाइक अ मैजिक गेम। सो आई विश दैट यू डू इट, आई विश इट फॉर, दिस इज रोंडा बर्न्स इंटेंशन, दिस इज माई इंटेंशन, कि सभी को मिले। और जब मैं बीएसजी करती थी, भारत सोका गकाई की मेंबर थी, वहां हमें होम विजिट करने होते थे, मेंबर के घर जाना है और आपको उनके साथ चैंटिंग करनी है, ठीक है। तो मैं लीडर्स को बोलती थी यार मैं कैसे जाऊं, मेरे तो लाइक तो आई वॉज अ ब्लॉक लीडर। तो मुझे बोला जाता था कि भाई तुम जाओ मेंबर्स के घर ये और आपको उनके साथ जाके चैंटिंग करनी है। तो मैं सोचती थी यार मैं कैसे जाऊं, मेरे तो खुद के घर में बैंड बजी हुई है, मेरे तो बच्चे मेरी नहीं सुनते, मेरे मेरे प्रॉब्लम्स चल रहे, मैं दूसरों को जाके क्या बताऊं। कितने लोगों को ऐसे लगता है यार हमारी लाइफ तो ठीक हो जाए, हम पहले दूसरों को क्या ठीक करने जाए, करेगा दूसरों को क्या हम दे, पहले मेरा तो देखूं, मैं बाद में दूसरों का ठीक करूंगी। मेरे घर में तो बैंड बजी हुई है, मेरा बेटा तो पूरा दिन मोबाइल चलता रहता है, कंप्यूटर में है, मैं क्या दूसरों को जाके बोलूं। बट मुझे रीडर से कहा कि नो प्रगति, डू एज यू आर सेड, अगर बड़े बुजुर्ग कुछ लिख के गए हैं, कुछ कह के गए हैं ना, तो उसको कर लेने का। मैंने कहा ठीक है, और मैंने शुरू किया। और जो जो एक्सपीरियंसेस, जो जो मुझे आंसर्स चाहिए थे वो सब मिलने लगे मुझे, ठीक है। सो आंसर्स मिलने लगे, उसके लिए मैंने पूछा। तो फर्स्ट मंत्र ऑफ दिस सेशन इज आस्क एंड इट शैल बी गिवन, आप मांगो और आपको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं, आज का सेशन है डे 3 मैजिकल रिलेशनशिप्स। तो सेशन शुरू करने से पहले, टुडेज लेसन इज लिटिल रॉन्ग, वी लॉन्ग, वी विल नीड टू रीड इट ब्रिस्कली, आई हैव दैट ब्रैकेट ऑफ टाइम, ठीक है। तो करना क्या है, पहले मैं प्रैक्टिस बता देती हूँ आपको जो आज हमें करनी है। तो आपको 3 फोटोग्राफ्स लेने हैं, 3 लोगों के आपकी जिंदगी में जिनसे आप चूज करते हो रिलेशनशिप अच्छा करना,
चाहे आपकी वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो, आपका बेटा हो, आपके पापा हो, आपके नेबर हो, आपकी जेठानी हो, आपकी देवरानी हो, आपका दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई भी, जिनसे आपको अपने रिलेशनशिप बेटर करनी है, अच्छे करनी, चाहे आपका नेबर हो, आपको परेशान कर रहा हो, उसका भी आप फोटो ले सकते हो, उसको आप उसकी छवि याद रख सकते हो अपने पास। फोटो हो तो बेटर है, यू कैन, और आजकल मोबाइल में यू गेट द फोटोग्राफ एटलीस्ट। ओके। फिर आपको फोटोग्राफ लेके क्या करना है, जब आपने 3 रिलेशनशिप सोच लिए हैं, वन बाय वन आपको एक फोटोग्राफ देख लेना है। आपको उस फोटोग्राफ की आंखों में देखना है और आपको सोचना है कि इसकी क्या अच्छी बात है। अब जब आप रिलेशनशिप अच्छा कर रहे हो ना दोस्तों, इसका मतलब कुछ तो बिगड़ा हुआ है। और जब कुछ बिगड़ा हुआ रहता है ना, तो कुछ अच्छा नहीं दिखता। तो लगता है ये ना इतना बेकार है ना, सच में। लाइक आई यूज्ड टू फील दैट कि माय चिल्ड्रन आर नॉट लिसनिंग टू मी, अरे दे आर इन देयर ओन वर्ल्ड, एंड हस्बैंड क्या, वो तो बोलते आ रहा हूँ, आते नहीं है, उनको पढ़ी नहीं है, सिर्फ पैसे कमाते हैं, ब्ला 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 ब्ला। सब बाजू में रखना है, फोटो लेना है फ्रेशली और सोचना है आपको इनके बारे में क्या अच्छा लगता है, आप कौन सी चीजों के लिए ग्रेटफुल हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि यार उनको पेशेंस बहुत है, मेरे पति को बहुत पेशेंस है, बहुत सब्र है, उनको मैं बोलूँ हाँ खाना लगाती हूँ और मैं जानबूझ के किचन में टाइम पास करूँ, आराम आराम से, तो भी वो कभी नहीं बोलेंगे जल्दी खाना ला, बैठे रहेंगे बैठे रहेंगे। इतना पेशेंस है ठीक है, तो आई कैन बी ग्रेटफुल फॉर दैट। आई कैन बी ग्रेटफुल फॉर मेकिंग पीपल लाफ, कॉमेडी करते हैं, हंसाते हैं। आई कैन बी ग्रेटफुल फॉर स्माइल, उनकी आंखें, उनका काइंड हार्ट, उनका विजडम, इंटेलिजेंस, जो चीज अच्छी है उस बंदे में, और आपको देखनी है और ढूंढ के निकालनी है। फिर आपको बैठ के लिखना है, have to sit down and be grateful for that person, look into their eyes, करेक्ट, एंड राइट 5 थिंग्स, राइट डाउन 5। या तो आप कितने भी कर सकते हो उनके बारे में, उनकी फोटो को आंखों में देख के, एंड यू हैव टू फील इट, फीलिंग इज द सीक्रेट। ओके, तो मेक अ लिस्ट ऑफ 5 थिंग्स लुकिंग एट दैट फोटोग्राफ। बिगिन हाउ यू हैव टू डू इट, थैंक यू, फॉर एग्जाम्पल आई से थैंक यू समर फॉर हेल्पिंग मी yesterday in putting the curtains back, उसने मुझे हेल्प किया घर में, करेक्ट। थैंक यू सिद्धि फॉर कुकिंग द डिनर yesterday, सिद्धि इज माय डॉटर, समर्थ इज माय सन। सो व्हाट ऑल, थैंक यू समर्थ फॉर बीइंग so understanding, so independent, correct, so wise, so quiet, I love you। देखो मेरे बेटे के लिए तो मैं मुंह ही बंद नहीं हो रहा, इतनी फीलिंग्स आ रही हैं बोलने के साथ, इज सो क्यूट, इज तो अभी मैं लिखूंगी, ठीक है, तो आई विल राइट फॉर हिम व्हेन यू लुक एट द फोटोग्राफ एंड यू नो go on writing, you can write for your mom, you can write for your dad, what are the good things you feel about them। फोटोग्राफ सामने रखिए, आंखों में देखिए, सारा अब जो चल रहा है ना उसे भूल जाइए, अब तक क्या हुआ है, उन्होंने कितना, उनमें क्या अच्छी बातें हैं, बस वो 5 आपको लिखनी है, ठीक है। और जब आपको एक एक करके लिखना है, एक बंदा, एक फोटोग्राफ हो गया, बाजू में रखें, फिर दूसरा लें, ये तीनों आप एक ही सेशन में करेंगे। पहले एक कर लिया, फिर अभी शाम को करूंगी, ठीक है, फिर रात को सोते वक्त, नो। जब आप ये असाइनमेंट करने बैठे, एक साथ 30 मिनट्स लेके बैठे, घर में नहीं बैठ सकते तो कहीं कोने में, टेरेस पे, अगर आपके पास गाड़ी है गाड़ी में बैठ जाए, कहीं एक कॉर्नर में बैठ जाए, ये 3 फोटोग्राफ्स और एक बुक पेन लेकर, ठीक है, और आप मैजिक देखोगे बहुत अभी। चलिए हम रीड करते हैं अभी। ओके, आई विल से थिंक नॉट टू से इन बिटवीन, आप प्लीज ध्यान से सुने। और अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, कोई वर्ड है, यू कैन जस्ट रेज योर हैंड एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम या कुछ संशय है, समझ नहीं आ रहा तो, ओके, या इट इज ऑलरेडी देयर, आई एम सॉरी। चलिए, हु इज रीडिंग? रचना, you'll read, you have the soft copy book, hard copy with you ना? चलिए, या अनमोल आप भी पढ़ सकते हो। यस, स्टार्ट। Day 3, Magical Relationship. Imagine if you were the only person on earth, you would have no desire to do anything. What would be the point in creating a painting if no one could see it? What would be the point in composing music if no one could hear it? What would be the point of inventing anything if there was no one to use it? There would be no reason to move from one place to another because wherever you were would be the same as where you are, as you were. No one would be there.
there would be no pleasure or joy in your life. It is your contact It is your contact and experience with other people that give you life, joy, meaning, and purpose. Because of that, your relationship accepts your life more than anything else. To receive the life of your dream, it's vital that you understand how your relationship affects your life now and how they are most powerful channels for gratitude to start magical challenges changing your life. Yeah, 1 minute. The important, very important line here is your relationships affect your life more than anything else. You think you get money, you get health, you get this, but your relationship affect your life more than anything else. So very important to change your relationship, improve your relationship, you will improve your life. आगे बढ़े. Science is now confirming the wisdom of the great stages of the past, with research studies showing that the people who practice gratitude have closer relationships, are more connected to the family and friends, and have other people look upon them favorably. But probably the most astounding statistic that has come out of the research studies is that for every one complaint another, about another person, whether it is whether in thought or word, there have to be 10 blessings for the relationship to flourish. ये Any एक less रूल than है. 10. 1 सेकंड ना रचना, ये रूल है. अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी ऐसे अंडरलाइन करें, अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं, आपके पास अगर बुक पेन है तो आप लिख लें. क्या बोला है? फॉर एवरी वन कंप्लेन अबाउट अदर पर्सन. तो हम तो कितना कंप्लेन करते हैं, अरे ये ऐसी है, अरे ये वैसी है, अरे ये बहुत लेजी है. एक कंप्लेन अगर हमने दिन भर में की है, तो हमारी जो रिलेशनशिप है वो नीचे चली जाती है, लाइन से खराब हो जाती है. अगर आपको उसको वापस ठीक करनी है, तो उस एक कंप्लेन के लिए आपको 10 ग्रैटिट्यूड, आप रोज लिख रहे हो ना, आज तीसरा चौथा दिन है, रोज के ब्लेसिंग लिख रहे हो, तो आपको 10 ब्लेसिंग लिखनी पड़ेगी एक कंप्लेन के लिए. अगर दिन में आपने 5 कंप्लेन की तो कितनी लिखनी पड़ेगी अनमोल? 50. 50 ग्रैटिट्यूड लिखनी पड़ेगी, 50 ब्लेसिंग लिखनी पड़ेगी रिलेशनशिप को वापस अच्छा करने के लिए. तो क्या बेटर है? कंप्लेन ना कर, कि लिखते रहना. ठीक है, तब आपके रिलेशनशिप ब्यूटीफुल हो जाएंगे. आगे पढ़े. Any less than 10 blessings for everyone complain and the relationship will deteriorate, and if the relationship is a marriage, it will most likely end in divorce. तो रिलेशनशिप विल डिटीरियोरेट, मतलब बुरे हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, पापा डांटते ही रहते हैं, कभी कभी पापा मारते हैं, अरे मम्मी तो बाप रे पूरा दिन झिकझिक करती रहती है. अगर आपको ऐसे लग रहा है, आप कंप्लेन कर रहे हो, तो आप उन लोगों के लिए 10 चीजें, एक कंप्लेन के लिए 10 अच्छी चीजें लिखनी पड़ेंगी आपको, तब जाके आपका रिलेशनशिप फ्लरिश होगा. आगे पढ़े. Gratitude makes relationship flourish. As you increase your gratitude for the relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in the relationship. And gratitude for your relationship doesn't change only your relationship, it also changes you. No matter what your टेम्परामेंट. temperament is now. Gratitude will give you more patience, understanding, compassion, and kindness to the point where where you would even recognize yourself. The little irritations you once felt and the complaint you had in your relationship will disappear, because when you are truly grateful for another person, there is nothing you want to change about that person. You would criticize, complain about, or blame them because because you are too busy being grateful for the good things about them. In fact, you won't even be able to see the things you used to complain about. We can only uh, we can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. Thornton Wilder. Thornton Wilder, 1897, 1975, writer and plays. Words are very powerful. So when you complain about any person, you actually harm your life. It is your life that will suffer.
but होल्ड the ऑन, law of ये attraction. क्या, वन सेकेंड ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, इसके हम एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, ठीक है। वर्ड्स आर वेरी पावरफुल, वर्ड्स, स्पेलिंग, स्पेल माने जादू। वर्ड से हम जादू कर सकते हैं। क्या जादू? मीठा बोल के, अच्छा बोल के, अच्छे शब्द बोल के। जैसे ऋषि मुनि लोग, ऋषि मुनि लोग क्या बोलते थे? मंत्र बोलते थे, मंत्र फूकते थे और जादू हो जाता था। तो बोलते आबरा का डाबरा, तो क्या है? शब्द है, और उससे जादू हो सकता है। उसी तरह खुल जा सिम तो जादू होता है। उसी तरह ऋषि मुनि जब श्राप देते थे तो कुछ शब्द बोलते थे। शब्दों का बहुत पावर है। जब हम शब्द बोलते हैं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट वी आर सेइंग। बहुत इंपॉर्टेंट। आज के दिन तो इतना ध्यान रखना कि कौन से शब्द हमारे मुंह से निकल रहे हैं। यस। और जब हम किसी के लिए बुरा कहते हैं तो हमारी लाइफ सफर होती है। यू हार्म योर लाइफ एंड यू आर कंप्लेनिंग। आगे पढ़े। बाय द By लॉ the law ऑफ of attraction. अट्रैक्शन। By the law of attraction, whatever you think or say about another person, you bring to you. This is the very reason why the greatest minds and teachers of the world have told us to be grateful. They knew that for you to receive more in your life, for your life to magically increase, you have to be grateful for others just as they are. What if any person close to you said, I love you just the way you are? How would you feel? Today's magical practice is being grateful for the people just as they are. Even if all the relationship and are currently good, they will increase with more magnificent through this practice. ओके, And सो with आज की प्रैक्टिस, everything, या रचना, आज की प्रैक्टिस ये है, बीइंग ग्रेटफुल फॉर पीपल जस्ट एज दे आर। चाहे मेरा बेटा जैसा भी है, मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ। उसने मुझे माँ बनने का मौका दिया, उसने मुझे पेशेंस सिखाया, उसने मुझे प्यार करना सिखाया। आई एम सो हैप्पी टू बी अ मदर। करेक्ट। ना कि अरे मेरा बेटा ऐसा है, एक्सरसाइज नहीं करता, ये नहीं करता। नो। उसी तरह जैसे लोग हैं, आपको कैसे लगेगा, अनमोल, ओमकार, ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस, कैसे लगेगा? आपके मम्मी पापा होंगे, कोई बात नहीं बेटा, तुम जैसे हो बड़े अच्छे हो, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें वैसा, कोई कुछ ना बोले तुम, कितना अच्छा लगे। तुम जैसे हो वैसे अच्छे हो, है ना? अच्छा लगेगा, बहुत रिलीफ हो जाएगा। बर्डन नहीं लगेगा कि हमें कुछ बनना है, कुछ करना है। ओके, आगे पढ़े। you will see gratitude perform its breathtaking magic, and your relationship will be stronger, more fulfilling, and more enriching than you ever thought they could be. Choose three of your closest relationship to be grateful for. You might choose your wife, your son, and your father, or your boyfriend, your business partner, and your sister. You might choose your best friend, your grandmother, and your uncle. You can choose any three relationship that are important to you as long as you have a photograph of a person. The photograph can be just of a person or the both of you together. Once you have selected your three relationships and photograph, you are ready to see the magic into motion. Sit down and think about the things you are more grateful about that each person. What are the things you love the most about this person? What are their best qualities? You could be grateful for the patient ability to listen, talent, strength, good judgment, wisdom, laugh, sense of humor, eyes, smile, and or kind of heart. You could be grateful for the things you enjoy doing with that person, or you can recall a time when a person was there for you, cared for, or supported you. After you have spent some time thinking about what you are grateful for about the person, put their photograph in front of you, and with a pen or a notebook or on your computer, choose the five things you are the most grateful for. Look at the photograph of the person as you make your list of five things. Begin each sentence with the magic word thank you, address the person by their name, and then write what you are grateful for. Thank you, dash, for dash their name for what. फॉर एग्जाम्पल। For example,
For example, thank you, John, for always making me laugh, or thank you, Mom, for supporting me through college. When you have finished your list for all the three people, continue with the magical practice by taking the photograph with you today and putting them in the place where you will see them often. Whenever you look at the photograph today, thank the person by saying the magical word thank you and the person's name. Thank you, Henry. Haley. Haley If is his you're daughter. Yeah, Haley. Thank you, Haley. If you are moving around a lot, carry the photographs with you in your bag or pocket and make an effort to look at the photograph 3 times during the day, following the same procedure. Now you know how to use gratitude's magical power to transform your relationship into magical relationship. Although it is not a part of requirement of this book, you may want to take this amazing practice and use it every day in if necessary to make every relationship you have magnificent. You can use it on the same relationship as many times as you want. The more you can be grateful for good things in your relationship, the faster every relationship in your life will miraculously change. तो बेस्ट पार्ट क्या है ना यहाँ पर रिलेशनशिप चेंज करने में, यू कैन टेक योर बॉस। ये ठीक है यहाँ, देखिए जब हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते ना, तो भले बाहर से हम अच्छा चले, हमें वो अच्छा नहीं लगता। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वुड से हाउ आई हैव चेंज्ड, तो जब मुझे किसी के साथ अच्छा नहीं लगता था रिलेशनशिप, आई वुड से ओवर एंड आउट, मतलब इजेक्ट, मतलब मेरी जिंदगी के ऑर्बिट से वो लोग इजेक्ट हो गए, ऐसे मैं सोचती थी। ठीक है, प्राणिक हीलिंग में मैंने जाना है हाउ टू कट कॉर्ड्स एंड रियली ब्लेस देम एंड सेंड देम अवे। ये वाला तरीका होता है, ना कि जो हम गेट आउट कर देते हैं अपनी जिंदगी से, मुझे सिर्फ बात ही नहीं करनी, छोड़ दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं बात करेगा तो क्या हम जी नहीं पाएंगे, छोड़ दो, ऐसे हम करते हैं। लेकिन दैट इज नॉट द वे। क्यों? क्योंकि उसका, अगर उस बंदे का आप जिक्र कर रहे हो या उसकी बात भी कोई नाम भी ले लेता है, और अगर आपको तकलीफ होती है, मतलब उस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, कचरा है। देखिए घर कितना भी आप साफ रखें, अगर कोने में कोई चूहा मरा है ना, तो उसकी बदबू आ ही जाएगी, आप कितनी भी अगरबत्ती कर लो, रूम फ्रेशनर लगा लो, स्मेल आती रहेगी। उसी तरह जिंदगी में अगर कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है ना, आप कितना भी हंसो, बाहर से खुश रहो, ये करो, लाइक ला ला ला, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों को पता चलेगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और आपको भी कहीं सुकून नहीं मिलेगा। रिलेशनशिप अफेक्ट योर लाइफ द मोस्ट, राइट? तो बेस्ट करिए अपनी रिलेशनशिप को। क्या करना है आपको इसमें, इस एक्सरसाइज की, इस प्रैक्टिस की बेस्ट पार्ट क्या है, आपको सामने जाके कुछ नहीं बोलना हो बंदे को। टीचर क्या बोलती, चलो दोनों जन सॉरी बोलो एक दूसरे को, शेक हैंड करो, झगड़ा हो गया तो। पर यहाँ पर क्या बेस्ट है ना, बिकॉज वी आर इन द एनर्जी वर्ल्ड, जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो उस बंदे के लिए, उसकी फोटो को देख के शांति से थैंक यू यार, थैंक यू, तूने मेरी बहुत मदद की है यार, थैंक यू। जब आप दिल से थैंक यू बोलते हो, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप देखो कैसे मैजिकली रिलेशनशिप चेंज होते हैं। आपको डेफिनेटली शेयर करना है क्या चेंजेस आए हैं सिर्फ ग्रैटिट्यूड लिखने से, रोज 10, रात को सोते वक्त मैजिक रॉक करने से, और ये आज की प्रैक्टिस करने से। ठीक है, चलिए लास्ट अभी प्रैक्टिस पढ़ेंगे। Practice number 3, magical relationship. Repeat step 1 to 3 of a magical practice number 1. Count your blessing. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Read your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. Choose 3 of your closest relationship and collect a photograph of each person. With the photo in your front, write 5 things you are most grateful for about each person if you're in your journal or on your computer. Begin each sentence with the magical word thank you. Include their name and what you are specifically grateful for. हाँ, तो ऐसे नहीं लिख देना Carry थैंक यू मॉम, एक मिनट, थैंक यू मॉम फॉर एवरीथिंग। नहीं नहीं नहीं, इतना लेजी नहीं होना है, एवरीथिंग ना, एवरी,
एवरी, तो वो एवरी के नाम लिखने हैं, कौन सी चीजें हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। ओके, आगे पढ़े। Carry the three photographs with you today or put them in your place where you can see them often. Look at the photograph on at least three occasions. Speak to the person's face in the photograph and thank them by saying the magic word thank you and their name. Thank you, Haley. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magical word thank you for the best thing what happened during the day. Yes, say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, Rachna, for reading. Now this is said, Thank thank you. you, look at the photograph at least 3 occasions, और हम 3 times थैंक यू लिखते हैं लास्ट में ग्रेटिट्यूड के बाद। ये 3 का जो रिडल है ना, ये मैजिकल वर्ड क्यों है, ये हम सीक्रेट आगे चैप्टर में जानेंगे। ओके, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। एनी क्वेश्चन और एनी शेयरिंग, यू कैन डू इट नाउ, अदरवाइज वी विल क्लोज द सेशन। तो आई होप फुल मून इज गोइंग ऑन टिल द एनर्जी इज देयर। आप प्लीज मेडिटेशन करें, रिकॉर्डिंग है। अगर आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल वेयर द रिकॉर्डिंग्स आर देयर, अदर वीडियोस आर देयर, फुल मून मेडिटेशन इज देयर। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आप अपने आप से भी वो कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए जहां मैं ये लिंक भेजती हूँ। तो एनीथिंग एनीबडी वांट्स टू से, मे रेज योर हैंड, लेट मी अनम्यूट यू ऑल इफ यू वांट टू शेयर एनीथिंग, वी हैव टाइम। यस, आई विल अलाउ यू ऑल टू unmute yourself. Otherwise, we will close with the gratitude. But you have to say if you are doing the assignment or not. आपने द सीक्रेट मूवी सबसे पहला असाइनमेंट था, क्या आपने वो देखी है? जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं प्लीज देखें, ग्रुप पर उसकी लिंक है, आप वो मूवी देखें। 90 मिनट की मूवी है, हो सके तो एक साथ देखें। 30-30 मिनट्स करके आप 3 बार भी देख सकते हैं। और ऑलवेज रिमेम्बर, नॉलेज इज द ट्रेजर, प्रैक्टिस इज द की। नॉलेज कितना भी हो, उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। ओके, तो एनीथिंग यू मे से, अदरवाइज